अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास कानून में संशोधन करने के लिए जो बिल रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली विकास योजना से यह आशा की गई थी कि वह एक अच्छी और सुंदर राजधानी बनाकर देगा जिससे भारत का नाम ऊंचा होगा। लेकिन पिछले कई सालों के इतिहास में हमने देखा है कि जिन लोगों ने कानून को तोड़ा और जिनकी सिफारिश थी उन्हीं लोगों को छूट मिलती रही। दिल्ली भारत का दिल है और भारत के दिल में कुछ सड़कों पर लोगों ने दुकानें भी बना ली हैं। जामा मस्जिद, जो एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान है, उसके चारों तरफ जो घेराव किया गया वह किसी दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं किया बल्कि इस्लाम धर्म के मानने वालों ने किया। वे लोग वहाँ पर किसी को दाखिल नहीं होने देते थे, इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले उन लोगों को स्थान दिया जाए जिनकी ज़मीन ली गई है, जिनका पैसा छीना गया है। उन लोगों को स्थान दिया जाए जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। उन लोगों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और उनको सस्ते दामों पर मकान और ज़मीन दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उन लोगों से 100 रुपये के हिसाब से ज़मीन लें और फिर उनको 200 रुपये के हिसाब से दें। यह उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। मैं यह जानता हूँ कि यहाँ दिल्ली में बहुत से लोग पटरियों पर सोते हैं। दिल्ली विकास निगम के लिए यह शर्म की बात है कि भारत की राजधानी में कोई आदमी सर्दी में खुले आसमान के नीचे सोए। उनके लिए हमें ठहरने का इंतज़ाम करना चाहिए। उनको पहले स्थान दें, मकान बना कर दें, उसके बाद अन्य लोगों को दें। इसके अलावा वे लोग भी हैं जो देश की आज़ादी के लिए जेल में गए और लड़ाई में लड़े। वे लोग यदि दिल्ली में दिल्ली विकास निगम से कोई मकान मांगे या कोई प्लाट मांगे तो उनको पहले ही दिया जाना चाहिए। उनको पैसा देने में भी रियायत मिलनी चाहिए जिन्होंने आज़ादी के लिए योगदान दिया पर दिल्ली में मकान नहीं बना सके। इस प्रकार के लोगों को दिल्ली में रहने के लिए घर के लिए ज़मीन या मकान की व्यवस्था की जाए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि संसद सदस्य जब अवकाश लेते हैं तथा जिनके पास दिल्ली में अपना मकान नहीं है, दिल्ली विकास निगम द्वारा उन्हें मकान या ज़मीन दी जानी चाहिए। सभापति जी, इसमें संदेह नहीं है कि दिल्ली विकास निगम ने जनता के लिए कम आय वाला तथा सभी लोगों के लिए घर और मकान बनाए हैं, परंतु वे आवश्यकता से काफ़ी कम हैं और उनकी कीमत भी इतनी अधिक रखी गई है कि वे लोगों की पहुंच से बिल्कुल ही बाहर हैं। सभापति महोदय, मैं
आज इस वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उस पर अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे दल की ओर से और विरोधी दल की ओर से इस विधेयक के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। मैंने उन बातों को ध्यान से सुना है और उन पर गौर किया है। जहाँ तक देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी मात्रा में इस विधेयक के द्वारा यह प्रयास किया गया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सोच समझकर इस बिल को प्रस्तुत किया है और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो कुछ भी संभव हो सका है वह उन्होंने करने का प्रयास किया है। अपने सीमित साधनों को देखते हुए यह प्रयास सराहनीय है, जिसका मैं हार्दिक समर्थन करता हूँ। महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं एक बात आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती करने वाले हैं, खेतिहर मजदूर हैं। वहाँ पर कोई बड़ा उद्योग भी नहीं है। जो छोटे मोटे उद्योग वहाँ पर चल रहे हैं, उनसे वहाँ की समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए वे अधिक उद्योगों की व्यवस्था करें ताकि वहाँ का विकास हो सके। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में गंडक योजना केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगर उसमें बिजली पैदा करने की योजना जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे और वहाँ का विकास होगा। श्रीमान, उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें बहुत अंधाधुंध तरीके से बनाई गई हैं। वहाँ का किसान गन्ना भी पैदा करता है और उस गन्ने को ले जाकर वह चीनी मिलों को दे देता है। लेकिन यह खेद की बात है कि जितनी मेहनत करके किसान गन्ना पैदा करता है, उसका एक तो उसको उचित दाम नहीं मिलता है। यदि वह गन्ने को खेत में ही पड़ा रहने देता है तो उसकी दूसरी फसल मारी जाती है, तब वह गन्ना उसे बहुत महंगा पड़ता है, जिसका दाम उसे नहीं मिल पाता है। इसके साथ ही उसको साल साल भर तक गन्ने का भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए वहाँ पर सहकारी मिलें बनाई जाएं तो वहाँ के गन्ना बोने वाले किसानों को लाभ होगा। महोदय, एक बात मैं सोने पर जो सरकार ने नियंत्रण किया है उसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में यह निर्णय जो सरकार ने किया है व्यावहारिक नहीं है। जो सुनार हैं उनके पुनर्वास के लिए हम तरह तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन सोने की तस्करी भारी मात्रा में हो रही है।